इसराइल ने गजा पर मुकम्मल नाकाबंदी नाफिज कर दी है क्योंकि तैयारों ने इनक्लेव पर गोलाबारी जारी रखी हुई है। इसराइल ने पीर को गजा की पट्टी पर मुकम्मल नाकाबंदी नाफिज कर दी, जिसमें वजीर दिफा और गैलेट ने कहा कि बिजली, पानी, खुराक, ईंधन और दीगर सामान की तमाम सप्लाई बंद कर दी जाएगी क्योंकि इसराइली फौजी जनूबी बस्तियों से हमास के जंगजुओं को निकालने के लिए लड़ रहे हैं। इसराइली फौज का मजीद कहना था कि वो इसराइली तारीख की सबसे बड़ी नकलो हरकत के बाद जल्द ही हमला करेगी। इसराइल के अंदर कई मकामात पर लड़ाई छिड़ गई, जहां एक छापे के बाद जंगजू अभी तक छुपे हुए थे, जिसने इसराइल की नाकाबिल तस्खीर साख को तोड़ दिया। इसराइली फौज ने कहा कि उसने गजा की पट्टी में हमास और इस्लामी जिहाद के सैकड़ों अहदाफ को रातों रात निशाना बनाया और 4 जंगी डिवीजनों को जुनून में भेज दिया, जहां उसने खूनरेज हमले के 2 दिन बाद फ़लस्तीनी जंगजुओं से लड़ना जारी रखा। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली बमबारी से अब तक कम अज़ कम 493 अफराद जाँ बहक और 2751 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं। एक फौजी तर्जुमान ने कहा कि गजा के करीब 7-8 मकामात पर लड़ाई जारी है, जबकि हमास के जंगजुओं ने 50 साल कबल यौम कपूर जंग में मिस्र और शाम के हमलों के बाद इसराइली इलाके में सबसे मुहलिक हमले में 700 इसराइलियों को हलाक और दर्जनों को अगवा किया था। तर्जुमान ने कहा कि हमास के जंगजू भी गजा से इसराइल में दाखिल होते रहे। लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टरों और तोपखाने ने रात भर गजा की पट्टी में हमास और इस्लामी जिहाद के 500 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें हमास और इस्लामी जिहाद के कमांड सेंटर्स और हमास के सीनियर ओहदेदार रूही मश्ता की रहायशगाह शामिल हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पर इसराइल में दरअंदाजी की हिदायत की थी। गजा में तिब्बी माहिरीन ने बताया कि 2 घरों पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 7 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। इसराइली तैयारों ने दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें से अक्सर शुमाली कस्बे बैत हुनून में किए गए। इतवार को इसराइली फ़िज़ाई हमलों में गजा में हमास के अहलकारों के घरों, सुरंगों, एक मस्जिद और घरों को निशाना बनाया गया। गजा की पट्टी जो कीमत अदा करेगी वो बहुत भारी होगी, जो नस्लों के लिए हकीकत बदल देगी, वज़ीर दिफा और गैलेट ने उफाकैम कस्बे में कहा, जिसमें जानी नुकसान हुआ और यरगमाल बनाए गए थे। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉनरेक्स ने कहा कि मुल्क ने तकरीबन 1 लाख फ़ौजियों को बुलाया है। इसराइली सिक्योरिटी जनूबी इसराइल के शहर सिद्रुक में हमास के जंगजुओं के साथ लड़ाई के मकाम पर एक राइफल के करीब जमा है। फोटो राइटर्स। उन्होंने कहा कि हमारा काम इस बात को यकीनी बनाना है कि इस जंग के इख्तिताम पर हमास के पास इसराइली शहरियों को धमकियां देने की कोई फ़ौजी सलाहियत नहीं रहेगी, और उसके अलावा हमें यह भी यकीनी बनाना है कि हमास गजा की पट्टी पर हुकूमत नहीं करेगी। कहा, पीर को एशियाई तिजारत में तेल की कीमतों में $3 फ़ी बैरल से ज़्यादा का इजाफा हुआ क्योंकि तशद्दुद ने मशरिक़ वस्ता में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल को मज़ीद गहरा कर दिया और ईरान से सप्लाई के खदशात को जन्म दिया। ईरान हमास का इत्तेहादी है और उसने हमास को हमले पर मुबारकबाद देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में उसके मिशन ने कहा कि तेहरान हमलों में मुलव्वस नहीं था। तेल की कीमतों में कोई भी मुसलसल इजाफा सारिफीन पर टैक्स के तौर पर काम करेगा और आलमी अफरात-ज़र के दबाव में इजाफा करेगा, जिसका इक्विटी पर वज़न है, क्योंकि S&P 500 फ्यूचर्स में 0.7% और नेस्डेक फ्यूचर्स में 0.6% की कमी वाक़ई हुई है। हमास के हमले की रोशनी में कई बैन अल-अक़वामी हवाई जहाज़ों ने तुल अबीब के साथ परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं, ये कहते हुए कि वो दोबारा शुरू होने से पहले हालात के बेहतर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। गजा की नाकाबंदी से परे इसराइली अफ़वाज और लबनान की हिज़्बुल्लाह के दरमियान इतवार को तोपखाने और रॉकेट फायर का तबादला हुआ, जबकि मिस्र में 2 इसराइली सयाहों को एक गाइड समेत गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पढ़ें, पाकिस्तान का गजा में इसराइली फ़ौज के तशद्दुद को फ़ौरी बंद करने का मुतालबा। दुनिया भर से तहम्मुल की अपीलें आईं, हालांकि मगरबी ममालिक बड़ी हद तक इसराइल के साथ खड़े थे। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइल की तरफ से मौत और तबाही की वहशियाना मुहिम की मज़म्मत की है। इसने इतवार के रोज़ कहा कि एक काबिज़ ताकत के तौर पर
इसराइल के पास गज़ा फ़लस्तीन में किसी और जगह बेदफा शहरी आबादी को निशाना बनाने का कोई हक़ जवाज़ नहीं। जनूबी इसराइल में हमास के जंगजू अभी तक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस से उनके रॉकेट बैराजों और बंदूक बरदारों के बैंडोहे के साथ अचानक हमले के बाद भी लड़ रहे थे, जिन्होंने फौजी अड्डों पर कब्जा किया और सरहदी शहरों पर हमला किया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हिचट ने सहाफ़ियों के साथ ब्रीफिंग में बताया कि चीज़ों को दिफाई हिफाजती अंदाज में वापस लाने में हमारी तवक्को से ज़्यादा वक्त लग रहा है। इसराइल ने 3 लाख का मुसव्वदा तैयार किया। इसराइल ने गज़ा से हमास के मल्टी फ्रंट हमले के जवाब में रिकॉर्ड 3 लाख रिजर्व का मुसव्वदा तैयार किया है और वो जारहियत पर जा रहा है, चीफ फौजी तर्जुमान ने पीर को कहा। सनेचर के अचानक हमले के बाद से इसराइली तैयारे गज़ा के अहदाफ पर गोलाबारी कर रहे हैं, जबकि इसकी ज़मीनी अफवाज फ़लस्तीनी बंदूक बरदारों के ज़ेर कब्ज़ा सरहदी देहातों और कस्बों का दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए लड़ रही है। चीफ मिलिट्री तर्जुमान रियर एडमिरल डेनियल हगरी ने कहा कि उन कम्युनिटीज़ का कंट्रोल दोबारा कायम कर दिया गया है, लेकिन ये अलग थलग झड़पें जारी रही क्योंकि कुछ मुसल्लह अफराद सरगर्म रहे। उन्होंने टेलीविज़न पर ब्रीफिंग में कहा, अब हम तमाम कम्युनिटीज़ में तलाशी ले रहे हैं और इलाके को साफ कर रहे हैं। इसराइल का आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम गज़ा की पट्टी से दागे गए रॉकेटों को रोकता है, जैसा कि इश्केलविन शहर से देखा गया है। फोटो राइटर्स। इसराइली फ़ौजी हुक्काम ने पहले कहा था कि उनकी तवज्जो गज़ा में जवाबी कार्रवाई के किसी भी बड़े इजाफे को अंजाम देने से पहले सरहद के अतराफ इसराइल को महफूज बनाने पर है। हगरी ने कहा कि फ़ौज की तरफ से हफ्ते के रूस से 3 लाख रिज़र्विस्ट को बुलाया गया है, जिनमें से एक मुमकिना हमले की तैयारियों की तजवीज़ करता है, हालांकि ऐसे किसी भी मंसूबे की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हमने इतने बड़े पैमाने पर इतने ज़्यादा रिज़र्विस्ट कभी नहीं बनाए हैं। हम जारहाना अंदाज में जा रहे हैं। असीर। इसराइल की फ़ौज, जिसे हमले को नाकाम न करने पर अजीबो-गरीब सवालात का सामना है, ने दावा किया कि इसने सिक्योरिटी रुकावटों के साथ ज़्यादातर दरअंदाजी के मकामात पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है, सैकड़ों हमला आवरों को हलाक और दर्जनों को कैदी बना लिया है। 10,000 फौजी गज़ा के अर्द गिर्द थे, ज़मीन की एक तंग पट्टी जो 2.3 मिलियन फ़लस्तीनियों का घर है, और फ़ौज सरहद के अर्द गिर्द इसराइलियों को निकालना शुरू कर रही थी। इसराइल ने सरकारी आदाद व शुमार जारी नहीं किए हैं, लेकिन इसके मीडिया का कहना है कि हफ्ते के रोज़ होने वाले हमलों में कम अज़ कम 700 अफराद हलाक हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। फौजी तर्जुमान डेनियल हागरी ने इसे इसराइल की तारीख में मासूम शहरियों का बदतरीन कत्ल-आम करार दिया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान ने तस्दीक की कि हमास के हमला आवरों के हाथों कई अमरीकी हलाक हुए। थाईलैंड ने कहा कि इसके 12 शहरियों को हलाक और 11 को अगवा कर लिया गया है। फ़लस्तीनी जंगजुओं ने दर्जनों यरगमालियों को गज़ा पहुंचाया, जिनमें फ़ौजी और शहरी, बच्चे और बूढ़े शामिल थे। दूसरी फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद ने कहा कि उसके पास 30 से ज़ायद असीरान हैं। 30 के करीब लापता इसराइली डांस पार्टी में शिरकत कर रहे थे, जिस पर बंदूक बरदारों ने हमला किया था। इतवार के रोज़ छप कर निकले इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि बैरूनी इज्तिमा में मरने वालों की तादाद 260 है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के एक सीनियर फेलो आरोन डेविड मिलर ने कहा कि ज़ालिमाना हकीकत यह है कि हमास ने इसराइली इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर यरगमाल बनाए थे, ख़ास तौर पर एक बड़े ज़मीनी हमले और फ़लस्तीनी कैदियों की तिजारत के लिए। बेलगाम तशद्दुद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इतवार को मुसलसल दूसरे दिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने एक बेमिसाल और खौफनाक सूरत-ए-हाल में इसराइल के अवाम के लिए मेरी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। हमास के दहशतगर्दों का हमला। अमेरिका ने हमास के हमले की मगरबी मजम्मत की। बाइडन ने ईरान और दूसरों को इंतबाह जारी किया कि ये लम्हा नहीं है कि इसराइल के दुश्मन किसी भी फरीक के लिए इन हमलों से फ़ायदा उठाया जाए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि उन्होंने USS जेराल्ड आर फोर्ड क्लियर स्ट्राइक ग्रुप को मशरक़ी बहरा रूम में इसराइल की हिमायत के इजहार के तौर पर भेजने का हुक्म दिया था।
गजा में हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने अमरीकी ऐलान को हमारे लोगों के खिलाफ जारहियत में हकीकी शिरकत करार देते हुए इसकी मजम्मत की। ये तशद्दुद इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की तरफ अमरीकी हिमायत याफ्ता इक़दामात को नुकसान पहुंचा सकता है। एक सिक्योरिटी की तश्कील जिससे फ़लस्तीनियों की खुद इरादियत की उम्मीदों को ख़तरा लाहिक हो सकता है और हमास के अहम हिमायती ईरान में रुकावट बन सकती है। तेहरान के दूसरे अहम इलाकाई इत्तेहादी लबनान की हिज़्बुल्लाह ने 2006 में इसराइल के साथ जंग लड़ी और कहा कि इसकी अब बंदूकें और रॉकेट हमास के साथ हैं। ये इजाफा इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल और फ़लस्तीनी ग्रुपों के दरमियान बढ़ते हुए तशद्दुद के बाद हुआ है, जहां फ़लस्तीनी अथॉरिटी महदूद खुद मुख्तारी का इस्तेमाल करती है। नेतन्याहू की सख्त दाएं हुकूमत के तहत मगरबी किनारे में हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। फ़लस्तीनी देहातों पर यहूदी आबादकारों के मज़ीद इसराइली छापे और हमले, और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अरब लीग का हंगामी इजलास तलब किया। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा कि हमला मगरबी किनारे और यरूशलेम तक फैल जाएगा। 2007 में हमास के कब्जे के बाद से गजा के लोग 16 साल से इसराइल की ज़ेरे क़यादत नाकाबंदी में रह रहे हैं। हमने आपको कितनी बार खबरदार किया है कि फ़लस्तीनी अवाम 75 साल से पनाह गुज़ीन कैंपों में रह रहे हैं और अब हमारे लोगों के हुकूक को तस्लीम करने से इनकारी है। हानिया ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में खुराक पहुंचाने के लिए इंसानी हमदर्दी की राहदारी बनाने की अपील की और कहा कि गजा में कम अज़ कम 70,000 फ़लस्तीनी इसके चलने वाले स्कूलों में पनाह की तलाश में हैं।